हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम 19 से 25 जून 2023 के वीकली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीकली करंट अफेयर आपके एचपी, एसएससी, बैंकिंग, एचएएस, एनटी, अलाइड, क्लर्क, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोरखपुर की गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और गीता प्रेस पुरस्कार देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को चुना गया है और रवि सिन्हा से पहले रॉ के प्रमुख थे सीमांत गोयल जी। सीमांत गोयल जी का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, तो उनकी जगह अब लेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा जी। और इसके अलावा रवि सिन्हा जी इस पद को 30 जून को ग्रहण करेंगे और रवि सिन्हा जी को 2 साल के लिए रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एशिया कप 2023 जिसका नाम है हाइब्रिड मॉडल। ये खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान, इन 2 देशों में। एशिया कप 2023 में टोटल 13 मैच आयोजित किए जाएंगे। पाकिस्तान में 4 मैच आयोजित किया जाएगा और श्रीलंका में 9 मैच खेले जाएंगे। और इसमें कौन कौन सी टीमें आएंगी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल। ये सभी टीमें इस एशिया कप में भाग लेंगे और ये एशिया कप 31 अगस्त को शुरू होगा और इसका फाइनल मैच होगा फ्रेंड्स 17 सितंबर को। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। महिला कबड्डी लीग दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में 16 जून से 27 जून तक, मतलब ये टोटल 12 दिनों तक खेला जाएगा। और इस लीग में 8 टीमें शामिल हैं जिसमें कुल 96 खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी टीमें हैं और कितने प्लेयर्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ खेला जाएगा। इसके बारे में मैक्सिमम हमें पता ही होता है, पर इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पता हो तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर है हमारा यहाँ से कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया जा रहा है और ये दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में 16 जून से 27 जून तक खेला जाएगा। मतलब ये टोटल 12 दिनों का मैच होगा और इस लीग में 8 टीमें शामिल हैं और इसके अलावा इसमें टोटल प्लेयर्स है 96। विजेता टीम को लगभग 0.5 मिलियन दिरहम, 1 करोड़ के आसपास पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स थी फ्रेंड्स महिला कबड्डी लीग के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 जून को फ्रेंड्स पुणे में किया जाएगा और इसमें G20 सदस्य देश शामिल होंगे, गेस्ट कंट्री और OECD, उसके अलावा यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में 85 प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो इस तरह से G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक पुणे में आयोजित की जाएगी और इसमें टोटल 85 प्रतिनिधि भाग लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल की अवधि के लिए विश्वनाथन जी को नियुक्त किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने NS विश्वनाथन जी को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक के अलावा विश्वनाथन जी अप्रैल 2023 को रिजर्व बैंक में सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया जा चुका है विश्वनाथन जी को। और विश्वनाथन जी 1981 ईस्वी में RBI में शामिल हुए थे और मार्च 2020 में डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, तलवारबाज खिलाड़ी जिनका नाम है भवानी देवी। इन्होंने इतिहास रच दिया है। एशियन चैंपियनशिप में पदक पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं भवानी देवी जी। इससे पहले भवानी देवी जी ने क्वार्टर सेमीफाइनल के मुकाबले में उज्बेकिस्तान की प्लेयर का नाम याद रखना है, जैनाब दयाबेकोवा से हारकर भवानी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। भवानी देवी जी सेमीफाइनल के मैच में उज्बेकिस्तान के प्लेयर से हार गई और इस तरह से उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया।
उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी जिनका नाम है तजिंदर पाल सिंह तुर। तजिंदर पाल सिंह तुर ने शॉटपुट राष्ट्रीय और एशियाई दोनों रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तजिंदर पाल ने नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 21.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले तजिंदर पाल सिंह तुर ने वर्ष 2021 में इंडियन ग्रां प्री 4 में 21.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। तो इस साल दोबारा तजिंदर पाल जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 21.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक कर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दिया है। तो इस तरह से भारत के खिलाड़ी जिनका नाम है तजिंदर पाल सिंह जी, इन्होंने शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के मैस्कोट मोगा का लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि मैस्कोटा मोगा कहाँ लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया गया है गोवा में और इसको लॉन्च किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो ये ध्यान रखना है और लोकेशन है गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2022 में ही 37वें नेशनल गेम्स के गोवा में अक्टूबर 2023 में आयोजित कराए जाने की भी घोषणा की थी और गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया जाएगा और गोवा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है प्रमोद सावंत जी, इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के मैस्कॉट मोगा को भी लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में आयोजित SDAT WSF स्क्वैश विश्व कप का खिताब मिस्र ने जीता है। मिस्र ने फाइनल में मलेशिया की टीम को मात दी है और आखिरी बार मिस्र ने ये टाइटल 2011 में जीता था। भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल मिस्र ने जीता है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा है और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्क्वैश विश्व कप 2023 को मिस्र ने इससे पहले 2011 में जीता था। तो ये सभी डिटेल्स हैं फ्रेंड्स स्क्वैश विश्व कप 2023 के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने एयरबस को 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एयरबस को 500 A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही इंडिगो A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के सबसे बड़े खरीदारों में भी शामिल हो गया है और इस ऑर्डर के साथ ही इंडिगो द्वारा ऑर्डर किए गए एयरबस विमानों की कुल संख्या हो गई है 1330। और इसके बारे में हम जान लेते हैं एयरबस के बारे में। एयरबस दुनिया की एक प्रमुख विमानन निर्माता कंपनी है और इस डील के बारे में इंडिगो की ओर से ये जानकारी दी गई है कि जो 500 एयरबस का ऑर्डर दिया गया है A320 डिलीवरी वर्ष 2030 से 2035 तक पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले इंडिगो एयरलाइंस ने 500 A320 ये नंबर और ये कोड याद रखना है फ्रेंड्स, विमानों की खरीद के लिए एयरबस के साथ डील की है और इस तरह से एयरबस की ये सबसे बड़ी डील है। और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एयरबस विमानों की अब कुल संख्या हो गई है 1330। और इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 500 एयरबस का ऑर्डर दिया गया है उनकी डिलीवरी 2030 से 2035 तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
हाइड्रोग्राफी विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और ये क्यों मनाया जाता है? हाइड्रोग्राफी विज्ञान के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन की स्थापना का सम्मान करने के लिए 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तिथि का चयन किया गया था कि एक पर्टिकुलर डेट चूज किया गया था। 21 जून 2006 को पहली बार विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स IHO की स्थापना का सम्मान करने के लिए 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा डेट को चुना गया था 2005 में, और फिर बाद में 21 जून 2006 को पहली बार विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया था। 2023 का विषय हाइड्रोग्राफी का है, अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्वीन ऑफ द ओशन। तो थीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, जो एक पृथ्वी एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सुझाव दिया था। तो ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सुझाव दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को सबसे पहले अमेरिका द्वारा मंजूरी दी गई थी, और जिसे बाद में हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहला योग दिवस मनाया गया था फ्रेंड्स 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार मनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स सलमान रुश्दी जी को, जो कि एक ब्रिटिश और अमेरिकी लेखक हैं। इन्हें जर्मन का पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये अवार्ड इस साल 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में दिया जाएगा। ये घोषणा सलमान रुश्दी के 76वें जन्मदिन पर की गई। सलमान रुश्दी जी का जन्म 19 जून 1947 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। रोनाल्डो ने ये उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ 2024 में क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की। इस उपलब्धि के लिए रोनाल्डो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सुमित सेठ जी को, और सुमित सेठ जी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। पनामा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों की सीमा पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स हुरून इंडिया ने हाल ही में भारत की लिस्टेड सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट जारी की है, और इस सूची में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पोजीशन पर है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री सबसे टॉप पर है। हुरून इंडिया के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री का कुल बाजार पूंजीकरण 16,37,327 करोड़, और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये ध्यान रखना है कि हुरून इंडिया ने हाल ही में सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट निकाली है। उसमें रिलायंस इंडस्ट्री सबसे टॉप पर है, और दूसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS की बाजार पूंजीकरण है 11.8 लाख करोड़ रुपए, और HDFC बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट है G20 पर्यटन कार्य समूह की आखिरी और चौथी बैठक और पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स गोवा में पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक है वो 19 से 20 तक होगी, और पर्यटन मंत्रियों की बैठक 21 से 22 जून तक आयोजित होगी। 20 जून का मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य है देश में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए स्थिरता के विभिन्न चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श करना, और भारत को क्रूज पर्यटन का केंद्र बनाना, इस विषय पर केंद्रित होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिहार के पूर्व चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के लिए निर्माण कार्य 20 जून से शुरू हुआ। तो इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है बिहार में।
3 मंजिला विराट रामायण मंदिर का निर्माण 500 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। ये टारगेट रखा गया है। 3 मंजिले, इस मंदिर की ऊंचाई भी ध्यान रखना है 270 फीट होगी और 1080 फुट लंबे विराट मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को सावन के महीने में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ये दिन इसीलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये दिन उस तारीख की सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम संबंधों पर कन्वेंशन 1978 को अपनाया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस्लामिक पहचान को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में होली के त्यौहार को प्रतिबंध लगा दिया गया है। उच्च शिक्षा आयोग ने होली को देश की इस्लामी पहचान के खिलाफ बताया है। ये फैसला इस्लामाबाद विश्वविद्यालय में इसीलिए लिया गया है क्योंकि इस विश्वविद्यालय में छात्रों का एक होली त्यौहार मनाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया था। उसी की वजह से पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने इस फैसले को लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वामीनाथन जानकी रमन जी को आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। वे इस पद पर महेश कुमार जैन की जगह लेंगे। महेश कुमार जैन को जून 2018 में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो महेश कुमार जी की जगह लेंगे स्वामीनाथन जानकी रमन जी। और इसके अलावा एट प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास जी और डिप्टी गवर्नर का नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन जी। और स्वामीनाथन जानकी रमन जी किसका स्थान लेंगे? महेश कुमार जैन का, जिन्होंने जून 2018 में डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति दी थी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत सेना ने पूर्वी लद्दाख में एक विशाल सैन्य अभ्यास जिसका नाम है आग्नेयास्त्र 1 इसे संपन्न किया है। अभ्यास में K9 आर्टिलरी गन, यूएवी और एंटी टैंक जैसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया भर के 173 शहरों की रैंकिंग की है। तो 173 शहरों की रैंकिंग की है EIU ने। तो EIU के तहत ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में शामिल किया गया है। नई दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग है 141 और चेन्नई का है 144 और अहमदाबाद का है 147 और बेंगलुरु का है 148। तो ढाका ने अपनी रैंकिंग बरकरार ही रखी है। ये लगातार दूसरी बार दुनिया का 7वां सबसे कम रहने योग्य शहर बना है। उसके बाद नेक्स्ट है 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी जी ने अपना स्थान 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। और इसके बाद स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति जिनका नाम है एलेन बर्सेट जी दूसरे स्थान पर है और मैक्सिकन के राष्ट्रपति जिनका नाम है अंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ये अप्रूवल रेटिंग में तीसरे स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ अधिकारी अमित अग्रवाल जी ने भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपाल अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। अमित अग्रवाल जी 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने सोमवार को UIDAI के सीईओ का पद संभाला है। UIDAI में सीईओ के रूप में शामिल होने से पहले वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। तो इस तरह से वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित अग्रवाल जी ने UIDAI के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है और UIDAI में शामिल होने से पहले वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मिस्र ने चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में फाइनल में मलेशिया पर शानदार जीत के साथ SDAT और WSF स्क्वैश विश्व कप जीता है। मिस्र ने विश्व कप आखिरी बार 2011 में जीता था। भारत सेमीफाइनल में मलेशिया से हारने के बाद जापान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है।
तो इस तरह से भारत सेमीफाइनल में मलेशिया से हार गया था और जापान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त स्तर को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बेंजामिन के बाद वह ऐसा करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त स्तर को संबोधित किया था। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त स्तर को 2 बार संबोधित करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बेंजामिन, इन्होंने भी अमेरिकी कांग्रेस स्तर को 2 बार संबोधित किया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त स्तर को संबोधित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज के कप्तान जिनका नाम है शाही होप वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विश्व कप क्वालिफायर 2023 मैच में नेपाल के खिलाफ 15वां शतक पूरा किया और इस मामले में उन्होंने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और शाही होप ने अपने 15 शतक पूरे किए हैं 105 पारियों के दौरान, और वहीं पे विराट कोहली जी ने 106 पारियों में अपने 15 वनडे शतक पूरे किए थे। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आता है फ्रेंड्स? सबसे पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर का नाम है शाही होप। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने विश्व कप क्वालिफायर 2023 के मैच में नेपाल के खिलाफ अपना 15वां शतक पूरा किया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि शाही होप ने अपने 15 शतक 105 पारियों में पूरे किए हैं। और वहीं अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपने 15 शतक 106 पारियों में पूरे किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हॉकी मध्य प्रदेश ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं हरियाणा की टीम प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पहाड़ी बोली में प्रार्थना सभा कराने वाला हिमाचल का पहला स्कूल बना है फ्रेंड्स ददाहू। ददाहू स्कूल स्थित है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। सिरमौर जिले की राजकीय कन्या उच्च पाठशाला ददाहू ने पहाड़ी भाषा में प्रार्थना सभा शुरू कर एक अनूठा पहल की है। सुर, लय और ताल ये सभी के साथ सभा को बेहद ही रोचक बनाया गया है। और यहाँ के प्रिंसिपल का नाम है उषा रानी जी। उषा रानी जी ने ये कहा है कि स्कूल में कुछ अलग व हटकर करने की इस सोच के साथ पहाड़ी बोली को महत्व दिया गया है और इस प्रार्थना सभा को नियमित जारी रखा जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहाड़ी बोली में प्रार्थना सभा कराने वाला हिमाचल का पहला स्कूल का नाम है ददाहू। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ददाहू स्कूल कहाँ स्थित है। सिरमौर जिले में ददाहू स्कूल स्थित है और कंप्लीट स्कूल का नाम भी याद रखना है, राजकीय कन्या उच्च पाठशाला ददाहू। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्कूल की प्रिंसिपल का नाम क्या है। तो ददाहू स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है उषा रानी जी। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? इसका आंसर है फ्रेंड्स नुसरत चौधरी। नेक्स्ट है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? इसका आंसर है फ्रेंड्स स्वामीनाथन जानकी रमन जी को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग ले रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स मंगोलिया में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 21 जून। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय 200 मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का क्या थीम था? इसका आंसर है फ्रेंड्स वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, जो एक पृथ्वी
एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को हर साल। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स रवि सिन्हा को। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका आंसर है फ्रेंड्स दुबई। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स NS विश्वनाथन जी को। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सात्विक और चिराग ने। नेक्स्ट है, G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स पुणे। नेक्स्ट है, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स गांधी शांति पुरस्कार से। उसके बाद नेक्स्ट है, हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने किसे USA ईस्ट कोस्ट का निर्देशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स नूतन रुगांटा को। उसके बाद नेक्स्ट है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है फ्रेंड्स भवानी देवी। नेक्स्ट है, इंडिगो एयरलाइन ने 500 A320 विमानों की खरीद के लिए किसके साथ डील की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स एयरबस। नेक्स्ट है, SDAT और WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? इसका आंसर है फ्रेंड्स मिस्र ने। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण सम्मानित के लिए दिया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स वियतनाम। तो इस तरह से फ्रेंड भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार स्वरूप के तौर पर दिया है वियतनाम को। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आंसर है फ्रेंड्स गोवा। उसके बाद नेक्स्ट है, पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सुमित सेठ को। नेक्स्ट है, भारत के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स तजिंदर पाल सिंह तुर ने। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।